स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो कुछ एग्जांपल्स चेक करनी है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि नॉन होमोजीनियस के लिए हम आज चेक करेंगे। तो हमारे पास जो है वो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें जो राइट साइड होगी जो जी ऑफ एक्स होगा एक्चुअली वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। या हमारे पास इस लेक्चर में रिपीटेड जो है वो केस आएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये दो फर्स्ट एग्जांपल्स हैं, मीन एग्जांपल 5 में जो दो क्वेश्चंस हैं ए और बी, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट है। मीन फर्स्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट है, और सेकंड में हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमने जस्ट y ऑफ p जो है y p जो है वो गैस करना है एक्चुअली हमने, ठीक है। उसका सोल्यूशन जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं, जिसमें हमने अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट का जो मेथड है वो इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया था। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो या फर्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जांपल 5 में, या इसमें हम जी ऑफ एक्स है वो कंसीडर करते हैं। उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो दोनों फंक्शन का जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है, उसमें वो फंक्शन जो है वो कॉमन आ जाएगा e रेज टू द पावर -x, और सिंपल हमारे पास 5x रेज टू द पावर 3 एंड -7 बच जाएगा, ठीक है। यूजिंग एंट्री 9 एंड टेबल 4.5, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टेबल कंसीडर किया था जिसमें हम वाई पी चूज करते हैं, वो इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। वी अज्यूम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म इज दिस, और इसमें हमने उसमें जस्ट टेबल को जो है वो जो स्टडी किया था, और इसमें हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट आया था पॉलिनोमियल एंड एक्सपेंशन फंक्शन का, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जब हमारे पास एक्स क्यूब आ जाता है तो एक्स क्यूब के लिए हम कंसीडर करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या इसको उसने ई लिखा तो आप ई भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब क्यूब आएगा डिग्री 3 आएगी तो उसको हम जो है वो ज्यूम करते हैं वाई पी, वो ये करते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर वो मल्टीपल में हो या मल्टीप्लाई हो रहा ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे इसने यहाँ चूज किया, ठीक है, ये वाला क्यूब राइट, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और इसमें हमने वाई पी चूज करने में आज वाले लेक्चर में ये भी चीज चेक करेंगे कि वाई सी के साथ उसका कोई भी ओवरलैपिंग ना हो, मीन उसमें कोई टर्म जो है वो डुप्लीकेशन में ना हो, मीन कोई टर्म उसमें सेम ना हो, नो डुप्लीकेशन बिटवीन द टर्म्स इन वाई पी एंड द टर्म ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या फंक्शन वाई सी, ठीक है। जो वाई सी हम इसका फाइंड करेंगे, वाई सी हम इसको जीरो रख के एक्चुअली फाइंड करते होते हैं होमोजीनियस के लिए। तो होमोजीनियस में हम ये चीज चेक करते हैं कि हमारा कोई ओवरलैपिंग ना हो रही हो, ठीक है। तो वो भी चीज आज वाले में हमने दो चीजें डिस्कस करनी है एक्चुअली, एक प्रोडक्ट इनका और एक रिपीटेड केस, कि हमारा कोई भी टर्म दूसरे के साथ रिपीट तो नहीं हो रही, तो ये चीज हम इसमें चेक करते हैं। तो हमने ये देखा कि वाई सी के साथ कोई भी टर्म वाई पी में इस टर्म में कोई भी आपस में ओवरलैप नहीं हो रहा, और दूसरी चीज हमने इसका प्रोडक्ट को कैसे लिखना है वो हमने लिख लिया। इसको कैसे सॉल्व करना है ये इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हमने इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, फिर इसमें पुट कर देना है इसका सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पुट कर देना है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, और इसको राइट साइड पे कंपेयर करना, और हमारा वाई पी हम वहां से फाइंड करते हैं, ओके। है वो सेकंड पार्ट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। दोनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है। तो इस केस में या इस सिनेरियो में हम जो है वाई पी कैसे चूज करते हैं, तो ये हम इन डिटेल पॉलिनोमियल के लिए हम हमेशा जब x आ जाए डिग्री 1 आ जाए तो उसके लिए हम ए एक्स प्लस बी चूज करते हैं, राइट। और इसमें हमारे पास जब कॉस आ जाए तो कॉस के लिए हम कॉस एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स चूज करते हैं, इट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या चूज कर लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की जगह हमने ए एक्स प्लस बी जैसे ये चूज किया, ये लिख लिया। और दूसरा जो है, क्योंकि ये कॉस पहले के साथ कॉस आता है, दूसरा हमारे पास साइन भी आना था, तो साइन के लिए जो है वो इस चीज को हमने x को जो है वो रिपीट करके आगे डिफरेंट कांस्टेंट के साथ रिपीट प्लस डिफरेंट कांस्टेंट सी एक्स प्लस ई लिखना है,
जब हमारे पास पॉलिनोमियल का ट्रिग्नोमेट्री के साथ मल्टीपल आ जाए, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो फिर हमने ये चीज़ चेक करनी होती है, या इसको ऐसे लिखना होता है कि हमारा जो है वो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रिपीट ना हो, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे ही आ गया a cos x प्लस b sin x, और जहाँ a है एक्चुअली वहाँ हमारा पॉलिनोमियल क्या है x, तो ax प्लस b आ गया, और दूसरे के साथ साइन के साथ इसको रिपीट करना है बट डिफरेंट कांस्टेंट के साथ, प्लस डिफरेंट कांस्टेंट के साथ। तो ये चीज़ टेबल में भी हमने चेक की थी, ठीक है। दूसरा हमने YP में एक चीज़ इंपॉर्टेंट चेक करनी होती है कि YC में कोई भी टर्म जो है वो डुप्लीकेशन ना हो। मीन अगेन ऑब्जर्व देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ द टर्म्स बिटवीन YP एंड YC। मीन दोनों के साथ कोई इसमें ओवरलैपिंग ना हो रही हो। मीन यहाँ हमारे पास cos 2x है तो यहाँ हमारे पास cos x है, ठीक है। मीन ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है बट ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ कोई डुप्लीकेशन टर्म मौजूद नहीं। तो दैट्स वाई हम इसको YP को जो है वो ax प्लस b cos x प्लस cx प्लस c sin x से इसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मेन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हम a b c एंड e की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और देन हम इसको इसके अंदर जो है वो पुट कर देंगे, देन वो हमारा क्या होगा, YP होगा। ओके, y दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 sin 2x प्लस 7x e रेज टू द पावर 6x। मीन हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इट मीन हम इसको कंसीडर करेंगे YP1, इसके लिए कंसीडर करेंगे YP2, और इसके लिए कंसीडर करेंगे YP3। इट मीन ये हमारे पास प्लस प्लस ये हमारे पास YP बन जाएगा। मीन YP1 YP2 YP3 दैट इज इक्वल टू YP, ठीक है। तो हमारे पास जितनी टर्म्स ऐड हो जाया करेंगी हम उसके लिए जो है वो सेपरेटली इसको कंसीडर कर लिया करेंगे। तो 3x के लिए, x स्क्वायर के लिए हमने टेबल में चेक किया था, x स्क्वायर के लिए हम क्या चेक करते हैं या इसको क्या लिखते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो ये हमारे पास आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c YP1। देन हमने sin 2x, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई इशू नहीं है, तो sin 2x के लिए क्या लिखेंगे, sin x के लिए हम लिखते हैं कि cos 2x प्लस sin 2x। मेन हमारे पास a b c ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, आप यहाँ यूज कर सकते हैं d और e, या e और f यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट के लिए हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट में हमने प्रीवियस एग्जांपल में, अभी प्रीवियस स्लाइड में ये चेक किया था कि e रेज टू द पावर जो है कुछ भी है, 6x है, 7x है या x है, उसको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट हम ये प्रीवियस एग्जांपल में अभी हमने चेक किया कि x को हम लिखते हैं ax प्लस b, तो यहाँ a और b यूज हो चुके हैं, e और f भी यूज हो चुके हैं, तो हम gx प्लस h और ये जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो YP1 YP2 YP3 देन दैट इज इक्वल टू दिस वन, तो ये हमारे पास YP हो जाएगा। और नेक्स्ट में हमने जस्ट वी चेक डुप्लीकेट्स टर्म इन YC we have already find this solution YC, ठीक है। कंपेयर YP with YC, there is no duplication or duplicating या duplicate any term, means e raised to the power 2x हमारे पास YP में नहीं है, e raised to the power 7x भी हमारे पास YP में नहीं है। दैट्स वाई हमारे पास जो YP है यही सोल्यूशन होगा अगर हम A B C E F G एंड H जो है वो फाइंड कर लेते हैं। पास एग्जांपल 7, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस। हमारे पास ये एग्जांपल है, क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमारे पास रिपीटेड केस है, ठीक है। ये हमारे पास रिपीटेड केस है, तो रिपीटेड केस का हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी हमने ये टॉपिक अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स का किया तो उसका फर्स्ट जो एग्जांपल है, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रिपीटेड केस का, ठीक है। तो पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं आई, तो इसमें हमारे पास डुप्लीकेशन आएगी। द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस yc दैट इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर x प्लस c2 x e रेज़ टू द पावर x। इट मीन हमारे पास जो YC है वो हम फाइंड भी कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसमें हमने YC को फाइंड किया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें हमने YC इन डिटेल फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये फाइंड आउट किया हुआ है, उसको जस्ट एज इट इज लिख लिया।
अब हमने एक्चुअली जो हमारा आज का लेक्चर है जो इसमें हमने ये देखना था कि वाई पी को कैसे गैस करते हैं। अगर वाई पी राइट साइड पे हमारे पास यही आ जाता है तो हम लेट कर लेते हैं कि ई रेज टू द पावर एक्स। यहाँ उसने बताया भी हुआ है कि अज्यूम कर ले वाई पी दैट इज इक्वल टू ए एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, ए रेज टू द पावर एक्स मीन आपने ये जो है अज्यूम कर लिया। तो आपने जब वाई सी में देखा तो यहाँ तो हमारे पास डुप्लीकेशन आ गई। मीन वाई जो आपने सपोज किया है वाई पी, उसकी डुप्लीकेशन जो है वो हमारे पास वाई सी में मौजूद है। मीन वाई सी में भी ई रेज टू पावर एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन ये आप कंसीडर नहीं कर सकते। फिर आपने वाई पी गैस कर लिया, आपने कहा कि मैं वाई पी गैस कर लेता हूँ एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। तो आपने जब वाई सी में देखा तो उसमें ये भी टर्म जो है वो मौजूद थी। ठीक है, ये टर्म टोटल उसके अंदर पाई जा रही है। इट मीन आप वाई पी ये भी गैस नहीं कर सकते। तो देन आप वाई पी को गैस करेंगे वाई पी दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स। तो ये यहाँ उसने इसको गैस किया हुआ है या उसको अज्यूम किया है। अब इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है। सपोज दैट अगर यहाँ हमारे आपके पास होता है एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स, तो फिर आपने यहाँ जो अज्यूम करना था वो एक्स की 4 ई रेज टू द पावर एक्स जो है वो आपने वाई पी को गैस करना था। ठीक है, तो यहाँ आपने इसका डबल डेरिवेटिव लिया, यहाँ पुट किया डेरिवेटिव यहाँ और देन वाई का फंक्शन। तो उसमें आपने जब उसको कंपेयर किया तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, उसमें पुट कर दिया तो वाई पी आपका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट था आज का लेक्चर कि आपने वाई पी को अज्यूम कैसे करना है। ठीक है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, वाई सी का और आपने जो है जी ऑफ एक्स का। थैंक यू वेरी मच।